अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आपके बारे में बहुत सुना है इनसे, ये तो आपकी तारीफ करते नहीं थकती हैं। सब भगवान की कृपा है। जी, ये बहुत ही नामचीन वकील हैं, हम बता रहे हैं। बस अब इन्हें पैसे मिल गए हैं ना, तो काम अपना अच्छे से कर ही लेंगे। और हाँ, हमारे मधु जी को जो है जल्द से जल्द यहाँ हवेली में ले आएंगे, है ना? हाँ बिल्कुल जी। हाँ, देखिए पैसा का चिंता नहीं कीजिएगा आप, और चाहिए होगा तो और मिल जाएगा, हैं? आप बस हमारे साहब जी को छुड़वा कर ले आइए। अरे मनोरमा जी, वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। अब तो आप हमारी क्लाइंट भी हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वकील साहब, बस आपका ही तो सहारा है, बाकी अपनों ने तो मुंह ही मोड़ लिया है हमसे। अरे नाना जी, हम हैं ना आपके साथ। हम जो है हमेशा आपका साथ देंगे, हाथ में हाथ धर के आपके साथ है ना वकील साहब? ये लीजिए। और अब जल्द से जल्द जो है हमारे ये और आपके वो इस हवेली में आ जाएंगे, इनके साथ साथ सारी खुशियाँ भी। हाँ, वकील साहब, मुझे नहीं पता आप बड़े पापा को कैसे छुड़ाएंगे, लेकिन इस घर पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए और बड़े पापा भी बाहर आ जाए, ऐसा कुछ कीजिएगा। अरे आप चिंता मत कीजिए, चलता हूँ मैं। एक मिनट वकील साहब, जी हम हैं डॉक्टर सुमन। आप बहुत नामी ग्रामी वकील हैं, आपका नाम बहुत बड़ा है, रुतबा बहुत है सोसाइटी में। हम बस आपसे ये पूछना चाहते हैं कि एक खूनी को आप जेल से कैसे छुड़वाएंगे? पैसे देकर? बताइए, हम जानना चाहते हैं। हमारी बस यही क्वेश्चन है आपसे। ओ सुमनिया, मदारी और वकील जो है अपने दाव पेच बाजार में नहीं खोलते। और तुम्हें इससे क्या मतलब है, जरा बताओ हमें। वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो उनका काम है, उनको करने दो, तुमको क्या है? ठीक है, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन इन्हें तो पता है ना। आ जाइए ऑफिसर्स। नमस्ते। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट। वकील साहब, बैग खोलिए। देख लिया आपने सर, यही है वो धोखेबाज फ्रॉड लॉयर जो हमारे पूरे परिवार को फंसा रहे हैं, हमसे पैसे ठग रहे हैं। गिरफ्तार कर लीजिए। ले लो, चलो। देखा ना जीजी, ये सुमनिया तो चाहती ही नहीं है कि हमारे ये और आपके वो इस हवेली में वापस लौट कर आ जाए, सब कुछ खुशियों से भर जाए। जीजी, हमें तो वो सब परमानेंट जो है सफेद साड़ी पहन लेनी चाहिए और अभी से मान लेना चाहिए कि हम विधवा हो गए, क्योंकि इस सुमनिया के रहते तो हमारे मधु जी कभी लौट कर नहीं आएंगे। नहीं आंटी जी, हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। हम तो बस इस परिवार को धोखे से बचाना चाहते हैं और कुछ नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना सुमन, इस मामले से दूर रहो, कहा था या नहीं? हाँ अंशुमन जी, आपने हमसे ये बात कही थी, लेकिन आप हमारी बात समझ क्यों नहीं रहे? हम बड़े पापा को जेल से आने नहीं दे सकते, वो पूरे परिवार के लिए खतरा है, वो किसी की भी जान ले सकते हैं। वो पागल नहीं है अंशुमन जी, वो बस हम सबको पागल बना रहे हैं। वो इंसान कुछ भी कर सकता है। बस सुमन, बहुत सुन लिया। नहीं अंशुमन जी, अब हम चुप नहीं रहेंगे। वो हमारे परिवार को बर्बाद कर देगा, क्योंकि वो एक कातिल है और जिंदगी भर कातिल ही रहेगा। सुमन! अंशुमन, घूरते हो, चिल्लाते हो इस पर, और 2 दिन बाद गलबैया डाल लैला मजनू बन जाते हो फिर से। और सुन लो सब लोग,
हमारे साहेब जी वो पागल नहीं है, पागल बना रहे हो तुम दोनों मिलके पूरे घर को। दिन दहाड़े सबके आंखों में धूल झोंक रहे हो, बुझे तुम? नहीं बड़ी माँ, मेरा यकीन मानिए, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। बड़ी माँ, मुझे नहीं पता था कि ऑफिसर यहाँ पर आ जाएंगे। विश्वास नहीं होता तुम पर अंशुमन, बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाते हैं हम। ऐसा मत बोलिए बड़ी माँ, मुझे बताइए, मुझे आपका यकीन जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं सब करूंगा बड़ी माँ। अगर तो तुम सच्चे हो और सच में अपने परिवार से प्यार करते हो और सच में ये मानते हो कि ये लड़की गलत है और इसके कारण परिवार का बंटवारा नहीं होना चाहिए, तो तुमको इस लड़की को तलाक देना होगा। हमेशा हमेशा के लिए इससे अलग होना होगा। बड़ी माँ, ये आप क्या कह रही हैं? दीदी, ये क्या कह रही हैं आप? ये है अंशुमन सुमन का तलाक का कागज, हस्ताक्षर करो इस पे और निकाल बाहर करो इस मनहूस को इस घर से। अंशुमन जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अंशुमन जी, आप चुप क्यों खड़े हैं? बताइए ना बड़ी माँ को कि आप ऐसा नहीं चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि हम अलग हो जाए। कुछ तो बोलिए। अंशुमन जी, आप ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? जवाब दीजिए कुछ तो, प्लीज कुछ तो बोलिए प्लीज। हम आपको तलाक नहीं दे सकते। अंशुमन जी, जवाब दीजिए ना प्लीज, जवाब दीजिए बड़ी माँ को। आप सब चुप क्यों खड़े हैं? कहिए ना अंशुमन जी से, कहिए कि वो गलत कर रहे हैं। सुरभि माँ, वो ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? सुरभि माँ, पापा, दादाजी, आप लोग ऐसे चुप क्यों खड़े? क्या आप लोग भी यही चाहते हैं कि हम इस घर से चले जाएं? बोलिए ना, ऐसे चुप क्यों खड़े आप लोग? क्या ये कागज का टुकड़ा हमारे सारे रिश्ते तोड़ देगा? इस घर से जो हमारे रिश्ते, ये कागज का टुकड़ा वो रिश्ता तोड़ देगा क्या सुरभि माँ? अरे हमने इतना प्यार, इतना सम्मान दिया है, हमेशा इस परिवार को सबसे ऊपर रखा है। आज आप लोग ऐसे चुप क्यों खड़े? ये कागज का टुकड़ा कैसे कुछ तय कर सकता है? अंशुमन जी, बोलिए ना कुछ अंशुमन जी। हमारा रिश्ता तो टूटे ना, हमारा रिश्ता तो हम दोनों की आत्मा में बसा है। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। कहिए ना सबसे, ये डिवोर्स पेपर ये कुछ नहीं कर सकते, हमारे रिश्ते के बीच नहीं आ सकते। प्लीज अंशुमन जी, कुछ तो बोलिए, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? रिश्ता कोई मजाक थोड़ी होता है कि जब बनाओ जब तोड़ दो और सामने वाले को कोई फर्क भी ना पड़े। जब कुछ भी होता है हमें घर से बाहर फेंक दो। क्या इतना आसान है आप लोगों के लिए? हमने अपना सब कुछ दे दिया आप लोगों को।
हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आपसे भीख मांगते हैं, मत कीजिए ऐसे, हम बहुत प्यार करते हैं अंजुमन जी आपसे। रिश्ते मजाक नहीं होते, हमने बड़े प्यार से बुने सारे रिश्ते, रिश्ते मजाक होते क्या? सिर्फ ही माँ कहिए ना अंशुमन जी से, रिश्ते मजाक नहीं होते, उन्हें कभी जोड़ा तोड़ा ऐसे नहीं जा सकता। सुन बेटा, तुम तो हमारे लिए अनमोल हो, तुम्हें खो देने के डर से ही हम कांप उठते हैं। तुम्हारे बिना जीवन हम सोच ही नहीं सकते बेटा। पर इस समय हम अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। तुमने हमसे वादा किया कि इस परिवार का बंटवारा होने से बचा लोगे बेटा। बस कुछ दिनों के लिए तुम इस परिवार से दूर चले जाओ बेटा। बस बेटा, हमें गलत मत समझना, सिर्फ कुछ दिनों के लिए हमारे इस परिवार की खातिर। कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा इसको, नहीं तो ये बंटवारा कभी पलट नहीं पाएगा। सुन लीजिए सब लोग। सरप्राइज! समधन जी, ये देखिए हम कल आए हैं। प्रणाम बहन जी। नाना जी, खुश रहो बेटा, वो श्रावण की पूजा का शगुन है बेटा। लेकिन आप लोग सब ऐसे क्यों खड़े हैं? कुछ हुआ है क्या? नहीं नाना जी, सब कुछ ठीक है। आप लोग आइए ना, अंदर आइए। अरे भाई, रेखा काहे खींची है? खो खो कबड्डी का मैच खेल रहे हैं का? हमें भूल गई हो उका है ना? मम्मी, कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। आप ये सारी बातें छोड़िए ना। आप लोग यहाँ अचानक, और वो भी इतने सारे सामान के साथ। अरे सुमनिया, हम बताते हैं ना। देखिए जरा, हम कल आए हैं। ये जो साड़ी है समधन जी, चमकी वाली, कितनी सुंदर है ना? पर की समधन, ये देखिए लाल है आपके लिए, और बाबूजी शाल है आपके लिए, शाल आए हैं। खुशियाँ तो बांटने से ही बढ़ती हैं। हमने अपने घर में श्रावण की पूजा रखी है, आप सबको सादर निमंत्रण देने के लिए आए हैं। आप सब पधारेंगे तो खुशियाँ दुगनी हो जाएंगी। खुशियाँ बांटने आए हैं या हमारे साहेब जी के जेल जाने के जले पर नमक मिर्च छिड़कने आए हैं? हाँ? शगुन चाहिए, ना ही कोई निमंत्रण। काहे कि आपके घर का खुशी हमारे घर का कलेश। बड़के समधन, काकी यहाँ पे हम 25,000 खर्च की थे, 25,000, और आप जला दी। अरे आपका 25,000 का तो हम चिता जला दिए। अब मुंह बाए काहे खड़ी है? चलिए निकलिए यहाँ से, जाइए यहाँ से। वो भी हमारे साहेब जी को जेल भिजवाकर आपके घर की लड़की इस परिवार से सारा रिश्ता नाता अपने आप तोड़ चुकी है। अब इस घर पर आप में से किसी का भी कोई अधिकार नहीं है। पर सुमन और अंशुमन तो दोनों अलग हो रहे हैं। सुमन और अंशुमन का तलाक हो रहा है, और दोनों अलग हो रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। भगवान, क्या सुन रहे हैं?
क्या आप अब भी कुछ नहीं बोलेंगे अंशुमन जी? मैं मजबूर हूँ सुमन, अपने घर वालों की इच्छाओं के आगे मैं मजबूर हूँ। ऐसे काहे देख रहे हैं हमको आप लोग? हैं? चलिए निकलिए यहाँ से। बड़ी माँ, ये गलत है। आप ऐसा कैसे कर सकती है? माँ, पापा, भाई, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इन सब लोगों का चुप्पी ने सब कुछ बता दिया है अपने आप। और इन चालाक धोखेबाज लोगों से ज्यादा हमदर्दी है तुमको तो जाओ, तुम जाओ, जाके रहो अपने ही ससुराल में जाओ। लेकिन ये मनहूसियत इस घर में अब ना रहने वाली है। बस, हमें भी यहाँ नहीं रहना है। जिस घर में हमारे परिवार की इज्जत नहीं, उस घर में रहने से हम भी इनकार करते हैं। मुबारक हो अंशुमन जी, आज इन कागजों की तरह हमारा रिश्ता भी बिखर गया। Congratulations। आराम से। सुनिए, हम आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहते हैं। हमारी वजह से जो कुछ भी आप लोगों को सुनना पड़ा, उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो परिवार हमारे परिवार के साथ ऐसा व्यवहार करेगा। प्लीज प्लीज आप सब हमें माफ कर दीजिए। प्लीज नाना जी, प्लीज। बहुरिया, उर्मिला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुमन पे हाथ उठाने की? एक तो बेचारी पे पहले से ही मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, तुम और मुसीबतें दे रही हो। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? आप तो बस चुप ही रहिए। और जो दुखों का पहाड़ हम पे टूटा है ना, वो हमारी वजह से नहीं टूटा है। हम तो शगुन का सामान लेकर गए थे वहाँ, लेकिन ये सुमन ना उस इज्जत के काबिल नहीं है, ना ही इसका ससुराल। अरे जो लोग इज्जत लेना नहीं जानते ना, वो दूसरों की इज्जत क्या खाक करेंगे? और कितना इंसुलेट किया गया है हमको, कितना इंसुलेट किया है। बस चुल्लू भर पानी में डूब के मरना ही रह गया था। और ऊपर की समझन काका नहीं बोली हमको, काका नहीं बोली, लेकिन कोई कुछ बोला। लेकिन ये नंदिनी के माँ बाप और इसके सास ससुर मुंह में दही जमा कर खड़े थे, मुंह से कुछ बोले नहीं। और वो अंशुमन हमारी तरफ एक बार आंख उठा के नहीं देखा। क्या यही इज्जत है हम लोगों की? यही इज्जत है हमारी? ठीक है, अब हमने तय कर लिया है, अब हम और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तो हद्दी हो गई, हद्दी हो गई। हमें नहीं जीना, नहीं जीना। मामी, मामी, क्या क्या उर्मिला, मामी, उर्मिला, मामी दरवाजा खोलिए। मामी, उर्मिला, मेरा दरवाजा खोलो। मामी दरवाजा खोलिए। मामी, मामी दरवाजा खोलिए। उर्मिला, अंदर से कुछ आवाज नहीं आ रही, हमारा दिल तो बैठा जा रहा है। प्लीज दरवाजा तोड़ दीजिए। मामी, उर्मिला, क्या कर रही हो? दो, छोड़ो, छोड़ो, हमने कहा था छोड़ो। ये क्या कर रही हो बहुरिया? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतनी छोटी सी बात के लिए तुम अपनी जान लेने वाली थी। छोटी सी बात? ये आपको छोटी सी बात लगती है? अरे ये घर नहीं, धर्मशाला हो गया, धर्मशाला। जिसका मन आता है मुंह उठा के चला आता
पहले ये नंदिनी आ गई और अब ये सुमन आ गई, और तलाक के बाद तो ये इस घर को अपना परमानेंट ठिकाना बना लेगी। अब आपको तय करना ही पड़ेगा कि या तो इस घर में ये सुमन रहेगी या हम रहेंगे। ये फैसला आपको करना पड़ेगा। अरे ऐसे कठिन समय में सुमन का साथ देने के बजाय, उसे हौसला देने के बजाय तुम उसे घर से निकालने की बात कर रही है। हमारी बच्ची पे इतनी बड़ी मुसीबत पड़ी है, अरे इतने दुखों का सामना वो अकेले कैसे करेगी? सर छुपाने की जगह भी नहीं है। अरे इसी वक्त तो सुमन को हमारे साथ की जरूरत है। कोई बात नहीं मामा जी, मामा जी प्लीज, हम अपना इंतजाम खुद कर लेंगे, लेकिन आप प्लीज मामी को ऐसे मत बोलिए। हम यहाँ से चले जाएंगे मामी, और वैसे भी इस घर पे पहला हक मामी का है। और तेरा? हमारा हमारा कौन सा हक नाना जी? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, और शायद यही हमारी किस्मत है। मामी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। अगर इस घर को कोई छोड़कर जाएगा तो वह हम होंगे। आप प्लीज आज श्रावण पूजा होने तक का समय दीजिए हमें, फिर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चल जाएंगे हम। रुको, बस आज पूजा तक। कल से हम इस घर में तुम्हारा साया भी नहीं देखना चाहते।